नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 के टियर 1 के 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के सलूशन की। आई होप आपको सारी शिफ्ट का सलूशन पसंद आ रहा होगा और आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उधर आपको शिफ्ट वाइज सलूशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल एसएससी के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस या फेज 8 या किसी भी मैथ्स का अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, सबसे ज़रूरी कंटेंट जो एग्ज़ाम में सबको पढ़ना ही पढ़ना है, वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शिफ्ट वाइज सोल्यूशन के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको वो भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे दूर कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ आप सारे पेपर का मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया है, 2 numbers A and B are in the ratio of 13:17 if A is increased by 15%, B is increased by 30%, then new ratio of A to B is। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न को आपको A और B का रेशियो 130 और 170 मान लो। A 130 था, B 170। क्योंकि A को 15% बढ़ा दिया गया, यानी A को इसका 1.15 गुना करें, या हम 115/100 लिखें। और B को 30% बढ़ा दिया गया, यानी B को इसका 130/100 कर देगा, और दोनों का 100/100 कट जाएगा, यानी अब अनुपात इतना हो जाएगा। बस यही निकालना था। तो ये जीरो कट गया, ठीक है। 5 से अगर सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 26 13 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 23/17 दूना 34, अनुपात 23:34। कहा गया x + 1/x इतना है, तो आपको x³ - 1/x³ निकालना है। अब अगर x + 1/x √13 है, तो हम कह सकते हैं x² + 1/x² कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर - 2, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 - 2 यानी कि 11 हो जाएगा। और अगर x² + 1/x² 11 है, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, x - 1/x बराबर होता है √ में x² + 1/x² - 2, यानी 11 - 2 का वर्गमूल। तो 11 - 2 9 का वर्गमूल 3। और x - 1/x अगर 3 है, तो x³ - 1/x³ होता है। आपको यहाँ पे मैं फार्मूला बताता हूँ। x - 1/x अगर m हो, तो x³ - 1/x³ होता है m³ + 3m। m की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब 27 और +9 36। तो आपका आंसर कितना हो गया, 36। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि tan A + sec A = 3/2, A इज एन एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण है। तो आपको 10 cot A + 13 cos A / 12 tan A + 5 cos A की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता है कि sec A + tan A दिया गया है, tan A + sec A दें या sec A + tan A, ये बराबर दिया गया 3/2, तो आपको होता है sec A - tan A क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है। sec A - tan A कितना हो जाता है, इसका विपरीत, यानी 2/3, क्योंकि आपको पता होगा sec² - tan² 1 होता है। अब देखिए, अगर दोनों को जोड़ दें, 2 sec A बराबर आ जाएगा 3/2 धन 2/3, यानी कि 9 4 13/6, या हम कहें sec A बराबर हो जाएगा 12/13, 13/12। अब sec A बराबर 13/12 हो गया। किसकी वैल्यू आई है, sec A की। sec A कितना आ गया, 13/12। अगर sec A 13/12 आ गया, तो आप ऐसे कह सकते हैं, कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो ये लंब 5 हो जाएगा। ये आपका A। अब यहाँ पे वैल्यू फटाफट पुट कर दो, तो 10 cot A, यानी कि 10 × cot A कितना होता है, आधार बटे लंब, यानी 12/5 प्लस 13 cos A। अगर sec A आपको पता है 13/12 है, तो cos A कितना हो जाएगा, 12/13, यानी 13 cos A, 13 × 12/13 यानी 12/12 tan A। आपको पता है tan A कितना हो जाएगा, 5/12, तो 12 tan A 5 हो जाएगा, प्लस 5 cos A के, cos A के हो जाएगा 13/5, तो 5 cos A के हो जाएगा 13, ये कटेगा 2 हो जाएगा। 2 × 12 24 और 12 36 बटे 13 5 18, 18 से 36 में डिवाइड करेंगे तो आपको अगर sec A देखो, 2 sec A बराबर 13/6, यानी आपका sec A बराबर कितना आ गया था, 13/12। अब sec A बराबर 13/12 आ गया, तो आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3750। इफ ही हैड चार्ज 24% लेस, देन ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहा गया कि अगर एक दुकानदार है, वो 3750 रुपये की कोई वस्तु बेचता है, अगर उसने 24% कम लिया होता तो भी उसे 14% का प्रॉफिट हो जाता। कहने का मतलब कि 3750 रुपये में उसने बेचा है, अगर इससे 24% कम, यानी इसका 76%, यानी इसका 19/25 लेता, तो भी उसे 14% का फ़ायदा हो जाता, यानी कि वो CP के 14% फ़ायदे पे, यानी 114/100, या CP का 57/50 पे फिर भी बेच लेता है। ठीक है,
तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस क्या है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 से काटेंगे, 19 तियाँ 57, 30 से कटेगा 1250, 25 से कटेगा 25 पंचे ये 50 हो जाएगा, यानी CP बराबर हो जाएगा 50 गुणे 50 यानी कि 25। जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। 5 1/3 डिवाइडेड बाई दिस वन ऐसे करके दिया गया। अब देखो आपको ब्रैकेट में आना है, ब्रैकेट में आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1 - 1/4 3/4, 3/4 का अगर 3 में डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ये लिखा हो 7 - 4 गुणे 2/3, 7 - 4 गुणे 2/3 यानी कि 8/3 और धन 1, 7 1 8, 8 - 8/3 ये कितना हो जाएगा 16/3, यानी आपका इतने पूरे की वैल्यू हो गई 16/3। और 16/3 से डिवाइड किस में करना है, 16/3 में, क्योंकि 3 × 15 1 16/3, तो 16/3 में अगर 16/3 से डिवाइड करेंगे यानी इतने पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, -3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 + 2, तो 1 2 3, 3 में से 3 घटेगा 0 आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि A B C and D are 4 पॉजिटिव नंबर सच दैट A is 3/4 टाइम्स ऑफ B, यानी कि A 3/4 गुना है, B का साथ साथ लिखेंगे आराम से कर पाएंगे। B is 4/5 टाइम्स ऑफ C, यानी कि B बराबर 4/5 C ऐसा दिया गया है। C is 3/8 टाइम्स ऑफ D, यानी C बराबर 3/8 गुना है D का। कहा गया इफ़ द एवरेज ऑफ 4 टाइम्स ऑफ A, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ A एंड 7 टाइम्स ऑफ D का एवरेज, 7 टाइम्स ऑफ D का एवरेज अगर 316 है तो योग कितना हो जाएगा 2 × 316 यानी कि 632। तो आपसे कहा गया देन द एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स, यानी ABCD का एवरेज निकालना। अब आप पहले अनुपात की बात करें तो A/B कितना है 3/4, B/C कितना है 4/5 और C/D कितना है 3/8। अब आप ABC का अनुपात निकाल लो, ABCD सबका, तो ABCD लिखेंगे, AB के नीचे 3 4, BC के नीचे 4 5, CD के नीचे 3 8, यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब गुणा कर लो खड़ा वाला, अनुपात निकालना आता होगा सबको तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 4 4 4 4 सब काट दो, 3 कट नहीं रहे, तो ये हो गया 9 12 15 और 40, यही हो गया। अब आपको दिया कितना क्या है, आपको कहा गया 4 टाइम्स ऑफ A, 4 टाइम्स ऑफ A, अगर A को 9x माने तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A यानी कि 36x प्लस 7 टाइम्स ऑफ D यानी कि 280x, ये बराबर आपको दिया गया 632, यानी 280 + 36 316x बराबर 632, यानी x बराबर 2। अब x बराबर 2 हो गया तो आपसे सबका एवरेज पूछा गया था, सबका एवरेज निकालने के लिए आप 9 12 21 15 36 और 40 76 सबका 76x सबका योग हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 19x इनका एवरेज आ जाएगा, x बराबर 2 है तो 19x बराबर 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 12% आर ऑफर्ड ऑन इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 25500। कौन सा डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिव, कौन कौन से 15% और 12%। आपको पता होगा अगर x% y% के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएँ तो उनका रिजल्टेंट होता है x + y - xy/100, तो 15 12 27 में से 180/100 यानी 1.8 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 25.2% का डिस्काउंट दिया गया, और 25.2% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 74.8% में बेचा गया, यानी 74.8 × 100 में बेचा गया, 74.8 × 100 में बेचा गया। अब आपको पता है ऐसे करें या आपको पता है कि 25.5% का डिस्काउंट दिया गया। आप देखिए आपको पता है 25,500 का 1% कितना है 255, 1% कितना है 255। तो अगर हम बात करें कि कितने में बेचा गया होगा 74.8%, 1% 255, तो 74.8% में बेचा गया, यानी कि 255 × 74.8 कर लो तो आपका ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 5 8 40, 5 चौको 20 4 24, 5 7 35 और 2 37, फिर ये आपका 374 0, 2 से कटेंगे 2 8 16, ये 96 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 0 4 7 4 11 6 17 3 7 10 और 9 19 1 20 4 3 7 1 8 1, ये हमने कुछ गलत कर दिया, 4 3 7 9 7 16, हाँ 2 आएगा। अब यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगाना, 1 अंक बाद, यानी 19,074 रुपये की वस्तु बिकी। बस आपको ये समझना था 25.2% का डिस्काउंट दिया गया। ये देखिए क्योंकि 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर्स। देखो ये अच्छा प्रश्न है, ये पहले पूछा जाता था, फिर बीच में एक साल नहीं पूछा गया 19 में, फिर 20 में फिर पूछ लिया गया। कहा गया कि 2 सर्कल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं कि वह एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं। मान लो इसका सेंटर ये O है, इसका सेंटर ये O डैश है, ठीक है। अच्छा यानी कि अगर इसको मिला दें तो ये 8 आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये केंद्र है और मतलब ये केंद्र है पहले वाले का, और ये परिधि पे छुआएंगे अगर तो रेडियस मिल जाएगी, है ना। क्योंकि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड यानी कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालनी है।
कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, इसकी लंबाई। अब आपको पता है कि ये क्या है, त्रिज्या है। आपको पता है अगर कॉमन कॉर्ड की लंबाई यहाँ से ओ से ओ डैश को मिलाएंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी अगर पूरी जीवा की लंबाई 2 ये माने तो इतनी जीवा की लंबाई ए हो जाएगी। आपको पता है पूरी त्रिज्या 8 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4, यानी इतना हिस्सा 4 है, इतना 8 है, ये 90 अंश है तो पाइथागोरस लगा दो, यानी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 चौको 16, 64 में से 16 घटेगा 48, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4√3। ए की वैल्यू 4√3 आई। पूरी जीवा कितने की, 2a की, यानी कि कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर मैं लिखूँ 2a, यानी कि 2 × 4√3 यानी 8√3। समझ आ गया ना। आपको क्या काम करना है देखिएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ। आपको पता है ये पूरा कितना है, 8। दोनों सर्कल बराबर जब एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं, यानी कि अगर एक जीवा ड्रा करेंगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। आपको पता है ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस जीवा को बाइसेक्ट करेगा, यानी इस हिस्से को ए माने तो पूरी जीवा 2a हो जाएगी। अभी परपेंडिकुलर इतना 4 है, इसकी लंबाई निकालनी है, त्रिज्या 8 है, बस निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के। अगला प्रश्न डीआई से छोड़ते हैं। डीआई का आपको पता ही होगा, डीआई हम एक अलग वीडियो में करने वाले हैं। फिर डीआई ये भी छोड़ेंगे। जो लोग कह रहे थे 36 पेपर है कितने दिन में होगा, 1 महीने लग जाएंगे, मेरा नाम पता है ना, लास्ट ईयर भी 36 शिफ्ट थी, कितने दिन में करवाया था पता है, 4 या 5 दिन में। तो ऐसे इस बार भी करवा दूंगा, क्योंकि x² + 4 - √3 × x - 1 = 0, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ से अगर आप देखें तो x² - 1 = आपको मिल जाएगा √3 - 4, ये तो मिल जाएगा x। अगर x से डिवाइड कर दें तो x - 1/x आपको मिल जाएगा √3 - 4, ये तो हो जाएगा। अब आपको x - 1/x दिया गया, x² + 1/x² पूछा गया, तो गुणा स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x² + 1/x² इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर करो 3 + 16 माइनस 2ab, यानी कि 2 × 4 × √3 8√3 और प्लस 2, क्योंकि आपको होता है x - 1/x अगर क्या होता है x² + 1/x² कितना होता है, k² + 2, 3 16 19 और 2 21 - 8√3 आपका आंसर हो गया, है ना। कहा गया ये रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर हैज़ इट्स साइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी कि विड्थ और लेंथ का जो अनुपात है एक रेक्टेंगल के लिए वो 1:4 है, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज सेम एज द दैट ऑफ रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसका पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ l + b, यानी कि 4 1 5, ये बराबर आपको दिया गया 50। ये 10 जो हमारा वास्तव में आ रहा है ये वास्तव में 50 के बराबर है, यानी जो हमारा 10 है वो वास्तव में 50 के बराबर है, यानी हमारा जो एक यूनिट है वो 5 के बराबर है, यानी कि चौड़ाई इसकी हो गई 1 × 5 यानी 5, और लंबाई हो गई 5 × 4 यानी कि 20। अब आपसे कहा गया कि एक वर्ग है, वर्ग का एरिया कितना होता है a², अगर साइड a हो तो उसका एरिया कितना हो जाएगा a², वो बराबर होता दिया गया है इस आयत के एरिया के, यानी 5 × 20 के, यानी कि 100 के। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 10। अब आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 यानी कि 40। कहा गया 24% ऑफ रीमा's सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीमा's सैलरी। यहाँ पे मैंने रीना को रीमा पढ़ा, सुनीता को सुनीमा पढ़ लिया। पता है क्यों, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया है ना, टंग ट्विस्टर वर्ड होता नहीं, मेरे लिए यही हो गया। कहा कि 24% रीना की सैलरी 38% सुनीता की सैलरी के बराबर है, यानी आप ऐसे लिख लो 24 रीना बराबर 38 सुनीता, ऐसा करके लिख लो। क्योंकि वीनास सैलरी 2/3 ऑफ टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। अब अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप मान लिया करो रीना की सैलरी 38 है और सुनीता की सैलरी 24 है, ठीक है। कहा गया जो वीना की सैलरी है वो 2/3 हिस्सा है किसका, रीना और सुनीता की टोटल सैलरी की, यानी R + S की, यानी ये कितना 2/3 हिस्सा ऑफ 24 + 38, यानी कि कितना हो जाएगा 8 4 12 2 3 5 62, 2/3 हिस्सा ऑफ 62। और कहा गया बीना की सैलरी 62,000 है, यानी कि जो बीना की सैलरी ये आई है ये 62,000 के बराबर है, यानी इतना यूनिट बराबर 62,000 के, तो 62 से कटेगा 1,000, यानी एक यूनिट कितना हो जाएगा 1,000 × 3/2, यानी एक यूनिट हो जाएगा 1500। एक यूनिट कितना हो गया 1500। अब एक यूनिट 1500 हो गया तो आपसे पूछा कितना गया था सुनीता की सैलरी। सुनीता की सैलरी आपने अभी यहाँ कहा था कि 24 है, यानी 24 × 1500 हो जाएगा, यानी सैलरी कितनी हो जाएगी 15 × 24 360 के बाद 12 0। अगला प्रश्न फिर डीआई से छोड़ते हैं। फिर डीआई 4 प्रश्न डीआई के हो गए। जो लोग कह रहे थे 3 प्रश्न आते हैं 2 प्रश्न आते हैं, मैं शुरू से कह रहा था 4 प्रश्न मिनिमम 5 भी आ जाते हैं, तो तैयार रहना डीआई के लिए। डीआई के मैंने CPO 19 CPO 20 CGL 19 CGL 18 CGL 17 CGL मेंस 2019 सबका एक मतलब वीडियो बना दी, सबकी 2-2 घंटे की वीडियो सब कंपाइल करके, तो सारे टाइप के डीआई उधर भी कवर हो जाएंगे और इसका भी बना देंगे। आगे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, यानी सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा कब होता है, जब थीटा बराबर 45 अंश होता है, और थीटा 45 है तो आपसे वैल्यू पूछेगी सेक स्क्वायर थीटा, यानी √2 का स्क्वायर,
2 प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉसेक 45 रूट 2 उसका स्क्वायर 2 अगला प्रश्न देखिएगा कि ये मैन इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ 105,750 एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4 and 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for wife is. कहा गया एक व्यक्ति है जो 105,750 रुपये हैं उसके पास, वो अपने बेटे, बेटी और वाइफ के नाम जमा करता है इस प्रकार से कि बेटे का 3 साल बाद जो धन बन के आ रहा है, यानी बेटे पे 3 साल में जो धन बन के, मतलब 3 साल का जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, बेटी के लिए जो 4 साल पे इंटरेस्ट बन के आ रहा है और वाइफ के लिए जो 5 साल पे इंटरेस्ट बन के आ रहा है वो बराबर है। तो आपसे कहा गया देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ इज, यानी कि पत्नी के लिए उसने कितना पैसा जमा किया है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 1 साल में 5% तो 3 साल में 15% सन के लिए हो गया, 4 साल में 25%, 4 साल में 20% डॉटर के लिए हो जाएगा और 5 साल में वाइफ के लिए 25% हो जाएगा इंटरेस्ट। और आपको कहा गया कि जो 20% डॉटर का है वो 15% सन के और 25% वाइफ के बराबर, यानी हम कहें कि सन के अमाउंट का 15% बराबर है 25% ऑफ डॉटर बराबर 25% ऑफ वाइफ। आपको पता है कि यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 15% सन के अमाउंट का बराबर 20% डॉटर के अमाउंट का बराबर 25% वाइफ के अमाउंट का, ये सारे बराबर हैं। अब 15, 20 और 25 का एलसीएम अगर आप लेने जाओगे तो 15 और 20 का कितना हो जाएगा 300, 300 और 25 का 300, यानी कि इनका अमाउंट का अनुपात निकाल सकते हो। 15 सन बराबर 300, सन 20 हो जाएगा, डॉटर 15 हो जाएगी और ये आपका वाइफ 12 हो जाएगी। बस आपका अनुपात आ गया। अब आपसे पूछा गया था वाइफ के लिए कितना हिस्सा इन्वेस्ट करता है, तो वाइफ के लिए 12 आउट ऑफ 12, 15, 27 और 20, 47, यानी 47 में से 12 हिस्सा वो किसको देता है, वाइफ को। टोटल हिस्सा कितना है 105,750। अब इसी को सॉल्व करना है, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो 47 दूना 94, 11 बचेगा 117, 47 दूना 94, 6 23, 235, यानी 5 बार जाएगा, 5 को 20, ये हो जाएगा 2250। और 2250 गुणे 12 करोगे तो 12 0 0, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 36, 12 दूना 24 3 27, यानी 27,000 रुपये वाइफ के लिए इन्वेस्ट करें। आप यहाँ से सीधे देख सकते थे, अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे यहाँ पे आ जाते और यहाँ से आपका अनुपात निकल जाता है। तो बेसिक से समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में किया। कहा गया अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज, अनु 22 दिन में कोई कार्य कर सकती है। कहा गया समा जो है वो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है अनु से। 60% ज़्यादा कहने का मतलब अगर ये 5 यूनिट एक दिन में करती है तो समा कितने दिन में करती है, समा एक दिन में कितना करती है, इससे 60% ज़्यादा, यानी इससे 3 यूनिट ज़्यादा, यानी 8 यूनिट करती है। ठीक है, तो कहा गया हाउ मेनी डज समा एलोन टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। आपको पता है कि 22 दिन में 5 यूनिट पर डे करते हो, टोटल वर्क कितना रहा होगा 110। समा करती है एक दिन में 8 यूनिट, तो 110 करने के लिए 110/8 की आवश्यकता होगी, यानी 55/4 दिन की आवश्यकता होगी, यानी 55/4 को हम लिख सकते हैं 13 सही 3/4 दिन की आवश्यकता होगी। राइट, मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, लाइक करो। ज्योमेट्री का भी प्रश्न है, कहा गया इन अ ट्रायंगल ABC A इज राइट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब अगर A बराबर 90 है तो B प्लस C बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना दिया गया sin B प्लस C/2, यानी sin 45 अंश जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इंटू कॉस 45 यानी 1/√2 ये भी, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा। राइट, कहा गया सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15√3, यानी पेरीमीटर आपको दिया गया था, यानी 3 टाइम्स ऑफ साइड बराबर दिया गया 15√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी साइड बराबर होंगी, यानी ए बराबर आपका, यानी साइड बराबर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। हाइट पूछा गया, अगर आपको पता है साइड ए हो तो √3/2a होती है हाइट, यानी कि हाइट बराबर हो जाएगी √3/2 इंटू 5√3, यानी 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5, ये आपको पता होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, कहा गया ये कार टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 54 के स्पीड से 50 मिनट में कोई दूरी तय करती है तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, टाइम को 5/6 घंटे लिख लो, यानी कि 45 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रही होगी। राइट, अगर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 25%, यानी कि स्पीड 54 से 25% बढ़ा दी गई, यानी 54 का 5/4 कर दी जाए। ठीक है, तो कहा गया देन हाउ
लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। कहा गया अगर स्पीड को 54 का 5/4 कर दिया जाए तो 45 के 3/4 को ट्रेवल करने में इसे कितना समय लगेगा। आपको पता है टोटल दूरी कितनी है, 45 × 3/4, स्पीड है 54 × 5/4, 4 4 कट गया, 5 से कटेगा 9, 9 6 के 54, यानी 3/6 यानी 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट का समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगने वाला है, राइट। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि x² + 1/x² = 83। अब अगर x² + 1/x² 83 है तो x - 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 83 - 2 यानी कि √81 यानी कि इसकी वैल्यू 9 हो गई। और x - 1/x अगर k हो तो x³ - 1/x³ कितना होता है, k³ + 3k यानी कि k का क्यूब 9 का क्यूब 729 और +3 9 27, तो 729 और 27 756 हो जाएगा। कहा गया 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O and P एंड रेडियाई 17 and 10 रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर एट A and B। 2 सर्कल दिए गए, 2 वृत्त हैं, छोटा एक है एक बड़ा है, ये आपका 2 वृत्त हो गए। कहा गया कि एक का सेंटर O है, एक का सेंटर P है, ठीक है। ये कहाँ यहाँ पे सेंटर मान लो, 1 मिनट, यहाँ पे इसका सेंटर P है, ठीक है। कहा गया ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं A और B बिंदु पे, यानी ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। कहा गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 16, यानी कि ये जो है वो 16 है, AB की लंबाई आपको दी गई 16। कहा गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ OAP, यानी OAP की पेरीमीटर की बात की गई है। आप देखो, आप अगर OP निकाल लें तो आपको OA पता है, OA कितना है, OA आपको पता है 17 है इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या 10 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं। आपको पता है पूरा AB कितना है, 16 है, पूरा AB देखिए यहाँ पे 16 दिया गया, यानी कि अगर हम इस पे परपेंडिकुलर माने, OP को इस पे परपेंडिकुलर माने AB पे, तो AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी इतना हिस्सा कितना हो जाएगा 8। अब आप ऐसे देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आइए सबसे पहले, आपको पता है एक भुजा 10 है यानी कर्ण 10 है, लंब 8 है, तो आधार कितना हो जाएगा 6। ऐसे अगर हम ट्रायंगल OAM में आए, OAM में एक भुजा 17 है, एक 8 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपसे पेरीमीटर पूछा गया था, तो आपकी OP की लंबाई आ गई 21, PA हो गया 10 21 10 31 और 17 48, यानी पेरीमीटर कितना हो गया 48 हो गया। कहा गया कि त्रिभुज ABC में AC = BC है, त्रिभुज ABC है जिसका AC = BC दिया गया है। C को कॉमन ले लीजिए, मतलब C को कॉमन के लेना है, C ऊपर बना दीजिए, ये A है ये B है, AC = BC दे दिया गया। तो क्या AB की लंबाई 10 है, AB की लंबाई 10 दी गई है। CG = 8 सेंटीमीटर, देखो G सेंट्रॉयड है तो CG यानी यहाँ कहीं पे G होगा, तो CG = आपको 8 दिया गया, यानी इसकी लंबाई 8 दी गई है। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द लंबाई ऑफ AC, AC की लंबाई बतानी है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि AC = BC, यानी अगर ये A माने तो ये भी A हो जाएगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, जो अनकॉमन मतलब कि जो कॉमन अनइक्वल साइड पे ड्रा की जाती है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो मीडियन जो अनइक्वल साइड यानी कि जो असमान भुजा उस पर ड्रा की जाती है, वो उस पर परपेंडिकुलर भी होती है, यानी ये परपेंडिकुलर है और मीडियन है, तो यानी कि मीडियन है तो AB को समद्विभाजित करेगी, यानी AB पूरा अगर 10 है तो इतना 5 हो जाएगा। और आपको पता है, ऐसे देखिए कि भैया जो ये आपका C, इसका नामकरण कर दे रहे हैं CM, मतलब CM जो आपका है ये क्या है, मीडियन है, बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि AM की लंबाई 5 हो गई। और आपको पता है CM अगर मीडियन है, CG की लंबाई 8 है, तो GM की लंबाई कितनी हो जाएगी। आपको पता है जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी 2 रेशियो अगर 8 दिया गया है तो 1:4 हो जाएगा, यानी GM की लंबाई 4 हो गई, यानी पूरी CM की लंबाई हो गई 8 4 12, बस काम खत्म हो गया। अब आपका ट्रायंगल CMA राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा 12 एक भुजा 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो आपसे पूछा क्या गया था, लेंथ ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ AC 13 आ गया, राइट। देखिएगा अगला प्रश्न, कहा कि इफ द 9 डिजिट नंबर 8475639 AB इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब 99 के 2 डिविजिबिलिटी, 99 का कोई डिविजिबिलिटी रूल अपना तो है नहीं, तो 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। आप पहले नंबर लिखो 8475639 AB, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, 8 4 12 7 19 5 24 6 30 3 33 और 9 42 प्लस A प्लस B। इसको 9 से कटने के लिए या तो इसे 45 होना पड़ेगा या 54, 63 हो नहीं सकता क्योंकि A प्लस B 21 हो जाएगा, जो कि A प्लस B की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, यानी कि A प्लस B या तो 3 होगा या तो 12 होगा, पहला आपको पता चलेगा। अब आपको A प्लस B = 3 या 12 पता चला, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। क्योंकि देखिए ऑप्शन, अब अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप मार सकते हैं, 50% चांस होगा कि सही हो जाए आपका आंसर।
अदरवाइज आप पूरा कर सकते हैं। अब देखो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 11 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, सम ले लो। 4 5 9 3 12 प्लस ए, 12 प्लस ए हो गया, और जो बचा यानी कि 9 6 15 7 22 8 30 प्लस बी, और इनका जो सम लिया उनका डिफरेंस ले लो, यानी आपका हो गया ए माइनस बी और माइनस 18। ये या तो 0 होगा या तो 11 होगा, या ऐसे डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लो, उल्टा ले लो, तो ये हो जाएगा 18 प्लस बी माइनस ए। ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अब देखिएगा, अगर आप देखें ऐसे, तो अगर हम 0 करते हैं तो b माइनस ए बराबर ए माइनस बी बराबर 18 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 18 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a माइनस बी मैक्सिमम वैल्यू 9 दे सकता है, तो a माइनस बी बराबर 18 पॉसिबल ही नहीं, यानी 0 खत्म। अगर हम 11 लेते हैं तो a माइनस बी यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा 7, a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 3, तो यहाँ से a बराबर 5 आ जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा। देखिए a बराबर 5, b बराबर -2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, यानी 11 भी नहीं ले सकते, यानी हम 11 भी नहीं ले सकते। अब 22 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से 22 अगर हम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, b माइनस ए बराबर 4। अब b माइनस ए बराबर 4, b प्लस ए बराबर 12, तो सॉल्व करेंगे, यानी आपको मिल गया b प्लस ए बराबर 12, b माइनस ए बराबर 4, दोनों को जोड़ेंगे तो b बराबर 8 और a बराबर 4 मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। तो b बराबर 8, a बराबर 4। तो देखो कितना डिटेल में मैंने समझाया, और आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो जल्द ही हम टॉपिक वाइज करेंगे, शिफ्ट वाइज ख़त्म करने के बाद उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अदरवाइज आप CGL 19, CGL 18, CGL मेंस 19, CPO 20, CPO 19, इसके शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, उसमें नंबर सिस्टम वगैरह करवा रखा है। बाकी CHSL का भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, बाकी जितना जल्दी हो पाएगा आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी आपको सारे सेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। लव यू ऑल। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आप हो सकता है लेट में वीडियो देख रहे हो तो आप तक सोल्यूशन पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।